हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पर्यायवाची पढ़ाने वाला हूं, जो कि आपके पेपर आर ओ ए आर ओ के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको बता दो, ये आर ओ ए आर ओ के साथ में यूपी एस आई, यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी एग्ज़ाम, यूपी पी एस सी और पीसीएस में भी आएगा। दोस्तों, आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं करीब 1000 से अधिक पर्यायवाची कराने वाला हूं, जो कि एक पर्यायवाची स्पेशल क्लास रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं रवि आप सभी का दोस्त और इस चैनल का होस्ट स्वागत करता हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पीडीएफ में करीब 1000 प्लस क्वेश्चन है और आपको बता दूं 1000 प्लस क्वेश्चन और हर कोई ऑप्शन के पर्यायवाची दिया गया है, यानी 1000 इंटू 4 यानी 4000 से अधिक पर्यायवाची आपके तैयार हो जाएंगे मात्र एक इसी वीडियो से। तो आपको बता दूं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप यह वीडियो पूरा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे लता का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर होगा तरंग। तरंग लता का पर्यायवाची नहीं है। और आइए लता के और अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। लतिका, वेल, वेलरी, मंजरी, कलगी, ये सारे लता के पर्यायवाची हैं। यानी एक क्वेश्चन से करीब 3 5 6 7 8 पर्यायवाची तैयार हो गए आपके। और क्वेश्चन नंबर 2, कंदर्प, पंचसर, पुष्पधनवा, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं। तो ये सारे कामदेव के पर्यायवाची हैं। मतलब चार चार प्लस और ये सारे नीचे। यहाँ पे और अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। वंशीधर, गिरधर, गोपाल, मुरारी, माखन चोर, ये सारे वंशीधर के पर्यायवाची हैं। और गणेश यानी गौरी सुता के पर्यायवाची गौरी सुत, गणपति, लंबोदर, गजमुख, मूषक वाहन, ये सारे गौरी सुत के पर्यायवाची। और यक्षराज, कुबेर, धनाद, धनपति, ये सारे यक्षराज के पर्यायवाची हैं। यानी एक क्वेश्चन में करीब 10 से 12 प्लस पर्यायवाची आपके तैयार हो गए। और आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रामू बेहद गरीब है, तो यहाँ पे गरीब का पर्यायवाची कौन सा होगा। इसका आंसर होगा निर्धन। निर्धन जो है वो गरीब का पर्यायवाची होगा। और आइए निर्धन के और अन्य अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। यहाँ पे दारिद्र, कंगाल, दीन, रंक, ये सारे निर्धन के पर्यायवाची हैं। निर्धन यानी गरीब के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विधानसभा का चुनाव एक निश्चित देश के लिए होना चाहिए। यहाँ पे इसका आंसर होगा अवधि के लिए होना चाहिए। आइए इसके और ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे अवधि सही आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 5, मेरा घर मेरे विद्यालय के पास में है। यहाँ पे पास का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे निकट इसका पर्यायवाची होगा, समीप होगा, सन्निकट होगा। और दूर इसका पर्यायवाची नहीं होगा। और आइए और पर्यायवाची इसके देख लेते हैं। पास के पर्यायवाची निकट, समीप, सन्निकट, करीब, आसपास, नज़दीक, ये सारे पास के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 4 प्रकार हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं ये कितने सारे पेपर में आया है। और आप लोग को बता दूं, जो सारे कई पेपर में आता है क्वेश्चन, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और आइए शब्द के प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे 4 प्रकार होते हैं। एक एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी, और तीसरा समानार्थी, चौथा विपरीत या विलोम शब्द। यानी 4 शब्द के 4 प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर। जब आपसे अर्थ के आधार पर पूछेगा, तो यहाँ पे अब जब आधार पर पूछे तो आपको 4 लगाना है ऑप्शन में। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है। आप लोगों को ये सारे शब्द ध्यान देना, नहीं होता है या नहीं, ये ऐसा कुछ आता है तो आपको ध्यान देना है। तो
अंग का अर्थ अंग नहीं होता। अंग अंग यानी बॉडी के पार्ट होते हैं। तो अंक का अर्थ गोद होता है, संख्या होती है, चिन्ह होता है, लेकिन अंग नहीं होता है। और अंग अंग मतलब शरीर, शरीर का अंग, कोई अवयव या कोई शरीर का अंग या शाखा, ये सारे अंग के पर्यायवाची हैं। और क्वेश्चन नंबर 8, द्रवसु दशरथ अजर बिहारी में रेखांकित अजीरी का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा अजीर मतलब आंगन, आंगन इसका पर्यायवाची होगा। क्वेश्चन नंबर 9, दोस्तों ये इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। अनिल, तो अनिल का पर्यायवाची शब्द पावन होगा। और यहाँ पे चक्रवात, अनल और पावस ये सारे पर्यायवाची नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ये आपको ध्यान देना नहीं है। तो यहाँ पे निलय जो है वो अंधकार शब्द का पर्यायवाची नहीं है। और आइए और अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। निलय किसका पर्यायवाची होता है? निलय जो है वो गृह, वास, आलय, निकेतन, शाला और सदन का पर्यायवाची होता है। आनी शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। आनी यानी सेना होता है। आनी शब्द का पर्यायवाची सेना होता है। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो आइए देख लेते हैं। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द मोद या हर्ष होता है। और इसके साथ और इसके अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। हर्ष, आमोद, प्रमोद, उल्लास, आह्लाद ये सारे आनंद शब्द के पर्यायवाची हो जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। अपर्णा का पर्यायवाची पार्वती होता है। और इसके साथ में अपर्णा के और अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। गौरी, गिरजा, पार्वती, भवानी, रुद्राणी ये सारे अपर्णा या पार्वती के पर्यायवाची हैं। और इसी के साथ में और दूसरे पर्यायवाची शब्द को देख लेते हैं। स्त्री का पर्यायवाची स्त्री, वनिता, कांता, रमणी, नारी, अबला ये सारे स्त्री के पर्यायवाची। आराधना का पर्यायवाची प्रार्थना, पूजा, अर्चना होता है। और देवांगना का पर्यायवाची मेनका, देवबाला और अप्सरा ये सारे देवांगना के पर्यायवाची। तो दोस्तों आप लोग को बता दूं, आप लोगों ने करीब 50 प्लस पर्यायवाची अभी तक कर लिया होगा। और यहाँ पे आरण्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? आरण्य यानी जंगल, जंगल का पर्यायवाची कांतार होता है। और इसके साथ आइए और सारे इसके ऑप्शन देख लेते हैं। आरण्य के और अन्य पर्यायवाची, आरण्य यानी कंतार, कंतार यानी वन, कानन, विपिन, बिहड़, विपट या और आँखें। और इसके साथ जंगल मतलब जंगल जो है ये आरण और जंगल होता है। और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 15, आडंबर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यहाँ पे आपको देख लेना नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दर्प जो होता है वो आडंबर का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी ढोंग, पाखंड और ढकोसला ये सारे आडंबर के पर्यायवाची हैं। इसके और अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। दर्प के पर्यायवाची शब्द, दर्प के पर्यायवाची अहंकार, अभिमान, घमंड इत्यादि हैं। जबकि ढोंग के पर्यायवाची ढोंग, पाखंड, ढकोसला, आडंबर ये सारे ढोंग या ढकोसला आडंबर के पर्यायवाची हैं। और क्वेश्चन नंबर 13, आँख शब्द का पर्यायवाची बताइए। आँख शब्द का पर्यायवाची आप लोगों को बता दो, इसके आँख शब्द का पर्यायवाची लोचन होता है। लोचन, वामा और अन्य सारे पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पे लोचन इसका आंसर होगा। इसके और अन्य पर्यायवाची हैं, आप लोग यहाँ लिखा तो है, आप लोग देख लीजिए। आँख के नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अम्बक होते हैं। अक्ष का पर्यायवाची प्रतिबिंब, छाया होता है। और नजरिया यानी दृष्टिकोण, नजरिया, दृष्टिकोण, मत, परिच्छेद ये सारे नजरिया के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगार शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अगार यानी घर, घर अगार शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं धाम। अगार शब्द का पर्यायवाची धाम नहीं होता है। धाम यानी जो तीर्थ स्थल होता है उसको धाम कहते हैं। और ये घर होता है अगार शब्द का पर्यायवाची।
घर होता है, भवन होता है, आवास होता है। और आपको बता दूं ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी पेपरों में आया हुआ है। और अगार के और अन्य पर्यायवाची, अगार यानी घर के और अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। घर होता है, सदन होता है, भवन होता है, धाम, निकेतन। और निवास, आयतन, आलय, निलय और मंदिर, आवास, ये सारे अगार यानी घर के पर्यायवाची हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किसान बहुत मेहनत करता है। यहाँ पे मेहनत के पर्यायवाची कौन से होगा, सॉरी किसान के पर्यायवाची यहाँ पे कौन से हैं? तो यहाँ पे खेती जीव किसान के पर्यायवाची हैं। और किसान के और अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। कसतर, कृषि जीव, हलधर, खेतीहर, अन्नदाता, ये सारे किसान के पर्यायवाची हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग को बता दूं, यहाँ पे पाट होता है कपड़ा का पर्यायवाची, वसंत, चीर, ये सारे कपड़ा के पर्यायवाची होते हैं। धारित्री, ये कपड़ा का पर्यायवाची नहीं होता है। धारित्री कपड़ा का पर्यायवाची नहीं होता। पाट, वसंत, चीर और ये सारे कपड़ा के पर्यायवाची होते हैं। और इसके साथ देख लेते हैं, धारित्री का पर्यायवाची शब्द धरती होता है। धारित्री का पर्यायवाची शब्द धरती होता है। धारित्री का पर्यायवाची शब्द धरती होता है। धरती के और अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। अचला, धर, माही, रत्नाभि, क्षिति, उर्भी, भूमि, पृथ्वी, धरणी, वसुधरा आदि सारे धरती के पर्यायवाची हैं। जबकि पाट, वसंत, चीर, कपड़ा, ये सब कपड़ा के पर्यायवाची हैं। कोकिला का पर्यायवाची कोयल होता है। कोकिला का पर्यायवाची कोयल होता है। और कोकिला के और अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। कोयल, श्याम, वसंत, दूत, ये सारे कोकिला और के पर्यायवाची। और कदम्बरी भी कोकिला का पर्यायवाची होता है। केला का पर्यायवाची शब्द, केला का कदली होता है। और इसके और अन्य सारे ऑप्शन देख लेते हैं। केला का रंभा, भानु, फल, ये सारे केला के पर्यायवाची होते हैं। किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किनारा का कर नहीं होता है। इसके पर्यायवाची तट होते हैं, तीर होते हैं और मुहाना होता है। ये सारे पर्यायवाची किनारा के होते हैं, लेकिन कर किनारा का पर्यायवाची नहीं होता है। कर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौशल और चातुर का पर्यायवाची नहीं है। कौशल और चातुर का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे आपको ये विशेष ध्यान देना है कौन सा है कौन सा नहीं, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कौशल और चातुर का पर्यायवाची सुर, सरिता नहीं होता है। इसके पर्यायवाची पटुता, दक्षता, प्रवीणता, ये सारे कौशल के पर्यायवाची होते हैं। सुर सरिता गंगा का पर्यायवाची होता है। गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे रवि तनया जो है ये गंगा का पर्यायवाची ना होकर यमुना का पर्यायवाची होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो ये रवि तनया है ये यमुना का पर्यायवाची होता है। और ये भागीरथी, त्रिपथागा, देव नदी, ये सारे गंगा के पर्यायवाची हो जाते हैं। और आइए यमुना के और अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। यमुना के रवि तनया, कालिंदी, कालगंगा, भानुजा, अकरजा, कृष्णा और तरणी, तनुजा, ये सारे यमुना के पर्यायवाची हैं। और गंगा के पर्यायवाची मंदाकिनी, देवपाग, सुरसरिता, ध्रुवनंद, त्रिपथाग और नंदीश्री, ये सारे गंगा के पर्यायवाची हो जाते हैं। निम्न में से कौन सा पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? तो आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कोई ऐसा आयोग नहीं बचा है जिसने ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं करीब 10+ एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर होगा गच्छ, जो है वो गच्छ पक्षी का पर्यायवाची नहीं हो, चाहे विहंग,
खग और शाकुंत ये सारे पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। और यहाँ इसी के साथ में पक्षी के पर्यायवाची शब्द पतंग पक्षी, खग, विहंग, परिंदा, चिड़िया, गगनचर, पखेरु, विहंग, शाकुंत, अंडज, खेचर आदि सारे पक्षी के पर्यायवाची हैं। और गच्छ का पर्यायवाची ध्रुव, वृक्ष और पेड़, पादप, विपट, तरु ये सारे गच्छ के पर्यायवाची होते हैं। चंद्रमा रात्रि की शोभा बढ़ाता है। यहाँ चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो यहाँ पे चंद्रा शब्द का पर्यायवाची सुधांशु होगा। और ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं कि कोई ऐसा आयोग नहीं है जिसने इस क्वेश्चन को नहीं पूछा हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो या एसएससी हो या बीपीएससी हो या मतलब किसी स्टेट एग्ज़ाम हो। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो जूनियर इंजीनियर है ये यूपी ट्रिपल एससी ही पूछता है। और यूपी पीएससी, यूपी एसआई, यूपी पुलिस से मतलब ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन पूछा ना गया हो। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। चंद्रमा रात्रि की शोभा बढ़ाता है। वाक्य में चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची सुधांशु होगा। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। शशि, रजनीश, राकपति, विधु, मयंक ये सारे चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे आप लोगों को ये विशेष ध्यान देना है कौन सा है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे चाप, धनु, चपल ये सारे एक शब्द के पर्यायवाची नहीं है। और बाकी जो ये रसान, जीभ, जुबान ये सारे एक पर्यायवाची हैं। और निर्माण, कैवल, मुक्ति ये सारे एक पर्यायवाची हैं। और कुबेर, रजराज, यक्षराज ये सारे एक पर्यायवाची हैं। और यहाँ पे चाप, धनु, चपला ये सारे एक पर्यायवाची नहीं हैं। यहाँ पे धनु, सारंग, चाप, सरासन, धनुष, धनुही ये सारे धनुष के पर्यायवाची हैं। और चपला यानी विद्युत, दामिनी, तड़िता, चंचला ये सारे विद्युत यानी बिजली के पर्यायवाची हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नगर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? यहाँ पे इस मतलब है यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे चातुर जो है नगर का पर्यायवाची शब्द है। और ये सारे नागर और नगर में देख लीजिए कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे नागर लिखा है और ये नगर लिखा है। देवनागरी, ढोल ये सारे नहीं है। चातुर जो है वो नागर का पर्यायवाची है। नागर के और अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। बिघु, दीक्षा, निपुण, कुशल, प्रवीण, पटु ये सारे नागर के पर्यायवाची हैं। चोर का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। चोर और खनक ये दोनों मतलब बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये देख लीजिए चोर का पर्यायवाची खनक होता है। और इसके और अन्य शब्द के पर्यायवाची देख लीजिए। चोर का खनक, दस्यु, रजनीचर, तस्कर, कुंभीर, कनिज ये सारे चोर के पर्यायवाची हैं। उदक पानी, नीर, सलिल, अम्बु, तोय, पाय, अमृत, सरंग ये सारे पानी के पर्यायवाची हैं। धूसर, गधा, घर, गंधर्व, बैशाख, नंदन, रसाव, चक्रीवान ये सारे गधा के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन सा चंचयारिक का पर्यायवाची है? तो इसका आंसर हो जाएगा भ्रमर। भ्रमर और चंचरिक एक ही शब्द पर्यायवाची हैं। और इसके तो ये भ्रमर शब्द के और अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। भ्रमर यानी भौरा, लपट, मधुप और कामुक, अली, षटपद, मधुकर, दिरेफ ये सारे भ्रमर के पर्यायवाची हैं। और हवा के पर्यायवाची देख लेते हैं। हवा, पवन, अनिल, समीर, वायु, बयार ये सारे हवा के पर्यायवाची हैं। और मित्र का पर्यायवाची सखा, दोस्त, सहचर, सुहृद, संगी ये सारे मित्र के पर्यायवाची हैं। पुत्र का पर्यायवाची पूत, तनया, लाल, छोरा, आत्मजा ये सारे पुत्र के पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 31 जल का पर्यायवाची कौन सा है? समीर, ललित, इला ये सारे
इनमें से कोई नहीं, जल के पर्यायवाची इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आयोग ने भी इसका आंसर इनमें से कोई नहीं माना है। जल के और अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। वारी, अम्बु, नीर, पानी आदि ये सारे जल के पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, जलावृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई। यहाँ पे जलावृष्टि का पर्यायवाची कौन सा हो सकता है? जलावृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई, तो जलावृष्टि का पर्यायवाची वर्षा होगा। यहाँ पे जलावृष्टि का पर्यायवाची वर्षा होगा। और वर्षा के अन्य पर्यायवाची वर्षात, बारिश, वृष्टिष्ट, जलाव और मेघ, पवस ये सारे जलावृष्टि के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? नहीं, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो जलाधि और अम्बुज ये दोनों आपस में सेम नहीं है। बाकी सरोवर और पुष्कर ये सेम है। पुरंदर, अमरपति ये सेम है। फरनी, उड़ग ये सेम है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जलाधि और अम्बुज युग्म सेम नहीं है, क्योंकि जलाधि समुद्र का तथा अम्बुज बादल का पर्यायवाची होता है। दोस्तों आप लोग को बता दूं, जिसमें ये देखिए आप लोग जलाधि ये दोनों सेम है, जलाधि और समुद्र, अम्बुज और बादल सेम है। देह का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है इसमें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नहीं को ध्यान देना है। तो काया, तन और शरीर इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब ये सारे देह के पर्यायवाची शब्द हैं। और इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 35, दुर्जन का पर्यायवाची कौन सा है? दुर्जन का सठ, कपटी, कंजूस ये सारे दुर्जन के पर्यायवाची, इनमें से दुर्जन का पर्यायवाची कंजूस होगा। और दुर्जन शब्द के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। यहाँ पे सट, कपटी, खल, दृष्टि ये सारे दुर्जन शब्द के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 36, प्रतिनुमति का अर्थ है इनमें से कौन सा होगा? इसका आंसर है तत्पर, वृद्ध, यानी कि क्वेश्चन नंबर 39, जीवन धन का पर्यायवाची कौन सा है? जीवन धन का समानार्थी शब्द कौन सा है? जीवन धन यानी पति, स्वामी ये दोनों समानार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 40, प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है नहीं का। तो प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची विधाता नहीं है। बाकी विवेक है, मति है, मेध है, ये सारे प्रज्ञा और मनीषा शब्द के पर्यायवाची हैं। इसके और अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। बुद्धि, प्रतिभा, ज्ञान, मति, समझ, अक्ल, मेध, विवेक ये सारे प्रज्ञा और मनीषा शब्द के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बिजली का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन कितने एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बिजली का पर्यायवाची आभा मतलब आभा नहीं है बिजली का पर्यायवाची, जबकि विद्युत, चंचला, दामिनी, तड़िता, बिजली आदि पर्यायवाची बिजली के हैं। आभा का अर्थ होता है ज्योति। निम्नलिखित में से प्रत्येक शब्द के एक रेखांकित ABC, मतलब यहाँ पे बादल का पर्यायवाची कौन सा है? और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि ये कोई ऐसा आयोग नहीं बचा है जिसने ये क्वेश्चन ना पूछा हो, जो हिंदी पूछता है। तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। इसके बादल के पर्यायवाची देख लेते हैं। बादल के पर्यायवाची मेघ, अभ्र, वरिधर, जलद, पर्यंज, अम्बुज ये सारे बादल के पर्यायवाची मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक हैं। और इसके अन्य पर्यायवाची आपको बता दिया गया है। यमुना के पर्यायवाची कौन सा युग्म सही नहीं है? दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब एक ही शब्द के पर्यायवाची एक ही दिया है, मतलब
चारों ऑप्शन में एक एक करके दिया है, किसी में एक पूरा मतलब सारे शब्द पर्यायवाची दिए गए हैं यमुना के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अकर्षुता, रवितनया, कालिंदी, ये सारे यमुना के पर्यायवाची हैं। बाकी कालिंदी यहाँ भी दिया गया है, बाकी ये गलत है। और रवितनया ये यहाँ भी दिया गया, ये भी गलत है। और ये अकर्षजा यानी ये भी होता है लेकिन ये भी गलत है। रात का पर्यायवाची नहीं है, रात का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे रात का पर्यायवाची कामनी नहीं होता है। कामनी जो है वो रात का पर्यायवाची नहीं होता है। और कामनी का पर्यायवाची शब्द नारी, स्त्री, रमणी, वामा, वनिता, ये सारे रात कामनी के पर्यायवाची होते हैं। जीभ का पर्यायवाची रसाना होता है, जीभ का पर्यायवाची रसाना होता है। और इसके और अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। जीभ, रसाग, रसिका, जवान, ये सारे जीभ के पर्यायवाची हैं। जीव का पर्यायवाची देख लेते हैं। जीव का पर्यायवाची रूह, प्राण, आत्मा, जीवात्मा, ये सारे जीव के पर्यायवाची हैं। और ध्वनि के पर्यायवाची देख लेते हैं। दोस्तों ये आप लोगों के हिंदी व्याकरण के लिए भी ज़रूरी है। ध्वनि, नाद, स्वर, ताल, आवाज़, जो हिंदी वर्णमाला में टॉपिक है कि ध्वनि के आधार पर कितने शब्द होते हैं ऐसे, तो आपको ये क्वेश्चन घुमाने के लिए नाद, राव, स्वर, ताल, आवाज़, ये सारे क्वेश्चन में डाल सकता है। तो आपको ये वाला पर्यायवाची याद रखना है। वचन के पर्यायवाची भी आपको याद रखना है। अवासन, वादा, प्राण, प्रतिज्ञा, ये सारे वचन के पर्यायवाची हैं। लक्ष्मी के पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे उमा जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी रमा, कमला, ये सारे लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। उमा पर्यायवाची नहीं है, जबकि रमा, कमला, श्री इंदिरा, पद्म आदि लक्ष्मी के पर्यायवाची। उमा पार्वती का पर्यायवाची है। उमा का लहू का समानार्थी शब्द होगा। लहू का समानार्थी शब्द सेड़ित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा परस्पर पर्यायवाची शब्द है? मतलब किस विकल्प में सारे शब्द पर्यायवाची हैं? तो इसका वदन, आनन, आश, ये सारे समानार्थी हैं पर्यायवाची के। क्वेश्चन नंबर 49, वनिता का पर्यायवाची शब्द है। वनिता यानी महिला, इसका पर्यायवाची महिला होता है। और इसके और अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। रमणी औरत, कामनी मादा नारी, ये सारे वनिता यानी महिला के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वसुधा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वसुधा यानी विपुला, ये सारे वसुधा के पर्यायवाची, ये दोनों वसुधा के पर्यायवाची हैं। वसुधा के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। भू, इला, भूमि, धरती, धरित्री, धरणी, वंशीधर, ये सारे वसुधा के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा परस्पर पर्यायवाची शब्द है? दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई ऐसा विभाग आयोग नहीं बचा है जिसने ये क्वेश्चन ना पूछा हो। तो इसका आंसर होगा वृक्ष, द्रुम, बिटप, ये सारे परस्पर एक समान पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो यहाँ पे शशि, शशांक, सुधांशु, जो कि चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, और ये सारे विकल्प सेम हैं। इसके मतलब चंद्रमा के और अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। शशि, शशांक, सुधांशु, चंद्रमा, ये सारे चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची रजनीश, रकपति, राकेश, छापकर, निष्कर, विधु, मयंक, ये सारे चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। स्त्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्त्री का पर्यायवाची सविता नहीं है। बाकी वनिता और कांता, ये दोनों स्त्री के पर्यायवाची हैं। स्त्री के और अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। दोस्तों आपको मैं बार बार पर्यायवाची इसलिए बता देता हूँ कि जब आप बार बार सुनेंगे तो आपको बार बार याद हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा।
तो यहाँ पे स्त्री का वनिता, कांता, महिला, औरत, नारी, कामनी, लालना आदि ये सारे स्त्री के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 54, सरस्वती का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे हेम और हिरण ये सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है। बाकी गिरा और वीणापर्णी, शारदा, वागीश, भारती, वाणी ये सारे सरस्वती के पर्यायवाची हैं। और इसके अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। शारदा, वगीशा, भारती, वीणा, गिरा, वीणापर्णी और स्वर्ण के पर्यायवाची देख लेते हैं। स्वर्ण के पर्यायवाची हेम, सेना, कनक, कुंदन, कांचन ये सारे स्वर्ण के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत युग्म है? यहाँ पे आपको ये सारे ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत युग्म है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं पहले। बादल, गिरधर, मेघ, वारिद और हाथी, गज, हस्ती, केसरी, घर, निकेतन, आलय, सूरज, भानु, दिवाकर। तो यहाँ पे इसके आंसर देख लेते हैं कौन सा इसमें से असंगत है। ऑप्शन नंबर बी, हाथी, गज, हस्ती ये असंगत है, मतलब ये गलत है। बाकी आप बादल, जलधर, मेघ, वारिद ये सही है। इसको आप लोग याद कर लीजिए। घर, गृह, निकेतन, आलय ये सही है। सूरज, सूर्य, भानु, दिवाकर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 57 और 56, हिरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? हिरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सारंग हिरण का पर्यायवाची शब्द है। हिरण के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। मृग, हिरण, कुरंग, सुरभि आदि ये हिरण के पर्यायवाची हैं। और अकस्मात शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची कौन सा होता है? अकस्मात यानी अचानक, इसके पर्यायवाची अचानक होगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपस में समानार्थी नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग को बता दो, फाका जो है वो समानार्थी नहीं है। बाकी तुहिन, शबनम, तुषार ये सारे समानार्थी शब्द हैं। और यहाँ पे ओस का पर्यायवाची तुहिन, तुषार, शीत, कर्ण, निहार ये सारे ओस के पर्यायवाची। फाका का पर्यायवाची उपवास, अनशन, व्रत, निहार ये सारे फाका के पर्यायवाची हैं। 59, क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कोई ऐसा आयोग नहीं बचा है जिसने ये क्वेश्चन पूछा ना हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं DSSB और मतलब कोई ऐसा आयोग नहीं बचा है जो ये क्वेश्चन पूछा ना हो। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नि का पर्यायवाची अमीय नहीं होता। और बाकी वैश्वानर, अनल, रोहितास ये सारे अग्नि के पर्यायवाची हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा शत्रु का पर्यायवाची है? शत्रु का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका ऑप्शन होगा अरि। अरि शब्द शत्रु का पर्यायवाची है। अरि शब्द शत्रु का पर्यायवाची है। और शत्रु के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। रिपु, दुश्मन, बैरी, आमित्र, प्रतिपक्षी, विपक्षी एवं आरती। ये आरती वाला आरती नहीं है, आरती ये दूसरा आरती। और अमृत के पर्यायवाची देख लेते हैं। अमृत, सुधा, पीयूष, अमीय, सोम, सुरभोग, जीवनदायक, अमी ये सारे अमृत के पर्यायवाची। आँख के पर्यायवाची नेत्र, नयन, चक्षु, दृग, लोचन, अच्छी, दृष्टि, विलोचन ये सारे नेत्र के पर्यायवाची हैं। और क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है? ये सारे शब्द आपको ध्यान देना, आकाश का पर्यायवाची नहीं है। और ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं।
यहाँ पे अवनी अवनी आकाश का पर्यायवाची नहीं है। बाकी यहाँ पे वेम, नभ, अनंत ये सारे आकाश के पर्यायवाची हैं। आकाश के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। आसमान, गगन मंडल, वेम, तारापथ, नभ, नभमंडल, शून्य, अंतरिक्ष, ध्यों, अनंत ये सारे आकाश के पर्यायवाची हैं। पृथ्वी के पर्यायवाची भू, धरा, वसुंधरा, अचला, वसुधा, रत्नगर्भा, धरती, क्षिति, उर्वी, भूमि, अवनी ये सारे पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। और क्वेश्चन नंबर 62, सुधा का समानार्थी कौन सा है? सुधा का समानार्थी अमृत होगा। और इसके और अमृत के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। अमृत, सोम, सुधा, अमीय, पीयूष, मधु, सुरभोग ये सारे अमृत के पर्यायवाची हैं। स्थिर शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? स्थिर का मतलब जो कहते नहीं आप अड़ गए हैं, इसी बात पे आप अड़े हुए हैं, तो अड़िग इसका पर्यायवाची होता है स्थिर का। क्वेश्चन नंबर 64, मार शब्द का पर्यायवाची है अनंग। अनंग शब्द मार का पर्यायवाची है। इसके और अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। मनमंथ, मदन, रथपति, कुसुमेश, सिज, मकरध्वज, कंदर्प, मीनकेतु आदि मार शब्द का पर्यायवाची है। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि आप लोगों ने अभी तक करीब 200 से ऊपर का पर्यायवाची पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 65, मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे आमी जो है मदिरा का पर्यायवाची नहीं है। और मदिरा के और अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। मदिरा, सुरा, माद, शराब, सोमरस ये मदिरा के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 66, बोध शब्द का समानार्थी कौन सा शब्द है? तो यहाँ पे अनुभूति बोध शब्द का समानार्थी है। क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से कौन सा एक बैल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, नहीं है उसका चयन कीजिए। तो इसके आइए आंसर देख लेते हैं। बैल शब्द का असम बैल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। असम बैल का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, बोध शब्द का समानार्थी कौन सा शब्द है? तो इसका आंसर होगा अनुभूति, बोध शब्द का समानार्थी है। और क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से कौन एक बैल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे इसको विशेष ध्यान देना है, नहीं जो बोल रहा है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा असम जो है वो बैल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। धन का मतलब क्या होता है? धन का मतलब क्या होता है? धन का मतलब अर्थ होता है। या यूपीपी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। और आइए इसके और अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। धन का अर्थ संपत्ति, योग आदि, जबकि अंक का अर्थ अध्याय, चिन्ह, संख्या आदि होता है। क्वेश्चन नंबर 69, और निम्न में से कौन सा दूध का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। अमी जो है वो दूध का पर्यायवाची नहीं है। बाकी दूध, दुग्ध, गोरस, ये सारे दूध के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा तरक्की का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे इसको विशेष ध्यान देना है, तरक्की का पर्यायवाची नहीं है। तो इसके पर्यायवाची हो जाएंगे विकास, वृद्धि, उन्नति, अपकर्ष इसका पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना है, नहीं पूछ रहा है, नहीं है। तो यहाँ पे अवतरणी गंगा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी भागीरथी है, सुरसरी है, मंदाकिनी है। और आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी सारे पेपर में आया हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और आइए इसके और अन्य पर्यायवाची गंगा के देख लेते हैं।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गंगा के अन्य पर्यायवाची भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी, विष्णुपदी, देवनदी, जाह्नवी, सुरसरिता आदि ये सारे गंगा के पर्यायवाची हैं, जबकि अवतरणी गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौशल का पर्यायवाची यहाँ पे कौन सा नहीं है? यहाँ पे कौशल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे अभ्यागत कौशल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी दक्षता पर्यायवाची है, कुशलता और पटुता ये, और इसके साथ में प्रवीणता भी कौशल का पर्यायवाची होता है। यहाँ पे इसके और अन्य अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। दक्षता, कुशलता, पटुता कौशल के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से दिए गए में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है? यहाँ पे अनल जो है अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। अतुल यानी यूनिक, अनोखा, जो जिसके समान दूसरा कोई ना हो। तो अनुपम, अनोखा, अपूर्व ये सारे अतुल के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 74, उसकी शिकायत पूर्णतया सही थी। यहाँ पे पूर्णतया का पर्यायवाची समानार्थी शब्द कौन सा है? तो इसका समानार्थी हो जाए अक्षरांश, ये पूर्णतया का पर्यायवाची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अतः शब्द का समानार्थी अतएव होगा। अतः शब्द का समानार्थी अतएव होता है। क्वेश्चन नंबर 76, आविर्भाव का समानार्थी क्या होगा? आविर्भाव का समानार्थी अवतरण होता है। अशक्त का समानार्थ, अशक्त शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अशक्त शब्द का अर्थ अनुराग, प्रेम होता है। और आइए उसके साथ और अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। हुताशन अग्नि, जन्मदात्री माता होता है। और पीक प्रिय यानी आम होता है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे अनाड़ी जो है वो अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बेसहारा, यतीम और निराश्रित ये सारे अनाथ के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 79, अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचाने। अर्क यानी अंतर, अर्क का समानार्थी अंतर होता है। अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए जी, मतलब अर्क का। क्वेश्चन नंबर 79, अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्क का बेमेल अंतर होता है। और ये सारे अपवन, काढ़ा और सूर्य ये सारे मेल शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंधा का समानार्थी है? कंधा का समानार्थी अंश है। क्वेश्चन नंबर 81, मुद्रिका का पर्यायवाची क्या होगा? मुद्रिका का पर्यायवाची अंगूठी होगा। मुद्रिका का पर्यायवाची अंगूठी होगा। क्वेश्चन नंबर 82, अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? अनुपम का पर्यायवाची अपूर्व यानी अउनिक या अतुल्य होगा। इसके और अन्य पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं अनुपम के। अद्वितीय, अप्रीतम, निरुपम, अतुल, अनूठा, अनोखा, बेजोड़ ये सारे अनुपम के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 83, दर्प का पर्यायवाची अहंकार होगा। और आइए दर्प के और अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। अहंकार शब्द के और अन्य पर्यायवाची यानी दर्प अहंकार के और अन्य पर्यायवाची अभिमान, मंद, घमंड ये सारे दर्प के पर्यायवाची हो जाएंगे। सांप का पर्यायवाची कौन सा है? तो सांप का पर्यायवाची अहि, सांप का पर्यायवाची अहि हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
और सांप के और अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। सांप के और अन्य पर्यायवाची अहि, व्याल, भुजंग, पौनग, विषधर, पन्नग, सरंग, मणिधर, उरग आदि अहिर के पर्यायवाची हैं। अभिलाषा का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो अभिलाषा का पर्यायवाची अनिच्छा नहीं होगा। बाकी अभिलाषा का पर्यायवाची कामना, इच्छा, लालसा, ये सारे अभिलाषा के पर्यायवाची हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे उत्कंठित का पर्यायवाची अभिलाषा नहीं है। बाकी इच्छा, लालयिता, उत्सुक, ये सारे उत्कंठित के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहाड़ का पर्यायवाची अचला शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। अचला शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, यह पृथ्वी का पर्यायवाची है। और क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे अच्छ जो है वो कुशल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी दक्ष, निपुण, प्रवीण, पटुता, ये सारे कुशल के पर्यायवाची हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा गुस्से का समानार्थी नहीं है? गुस्से का समानार्थी अपकर्ष नहीं होता है। बाकी गुस्से का समानार्थी क्रोध, आमर्ष, रोष, ये सारे गुस्से के समानार्थी होते हैं। भोजन का पर्यायवाची कौन सा है? भोजन का पर्यायवाची आसन होता है। और बाकी ये असन, असन्न और आसन, ये सारे पर्यायवाची भोजन के नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आडंबर जो है अंबर जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं, बल्कि अंबर शब्द के पर्यायवाची अन्य है। व्योम, अनंत, आसमान, आकाश, नभ, गगन आदि व्योम के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा एक माता शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अम्बु शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। और अपितु पानी का पर्यायवाची है अम्ब, अम्बा, जननी, मातृ, धरित्री आदि माता के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आलोचना का पर्यायवाची शब्द सोचना नहीं है। बाकी आलोचना का पर्यायवाची समीक्षा, नियुक्ति, चीनी और टिप्पणी, ये सारे आलोचना के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा रसाल का पर्यायवाची है? तो रसाल का पर्यायवाची आम हो जाएगा। रसाल का पर्यायवाची आम हो जाएगा। और इसी के साथ आइए और अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। इमली का पर्यायवाची अम्लिका, चिंचा, तेतर हो जाएगा। और नींबू का पर्यायवाची नीमका, जंबीर, लेमू, जंतुमरी। और जामुन का पर्यायवाची जम्बुल, जामुली, रमजान और जम्बू फल, ये सारे जामुन के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 95, बाढ़ का पर्यायवाची कौन सा है? तो यहाँ पे बाढ़ का पर्यायवाची अशुभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। पुत्री का पर्यायवाची यहाँ पे आत्मजा नहीं है। आत्मजा पुत्र का पर्यायवाची होता है, पुत्री का नहीं।